हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इलेक्ट्रिकल पढ़ाई। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सोलर प्लेट्स क्या होती हैं, तो आज की मेरी वीडियो उसी से रिलेटेड है कि सोलर इन्वर्टर क्या होता है और नॉर्मल इन्वर्टर क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है। वन बाय वन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाली हूँ कि इन्वर्टर क्या होता है, सोलर इन्वर्टर क्या होता है और नॉर्मल इन्वर्टर क्या होता है, इन दोनों बीच में डिफरेंस क्या है, और जो ज, और कौन सा इन्वर्टर जो होता है वो इंस्टॉल किया जाता है घरों में या फिर कौन सा हमें इंस्टॉल करना चाहिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इन्वर्टर क्या होता है। हमारे घर पे जो आती है वो आती है हमारी एसी सप्लाई, लेकिन हमारे इन्वर्टर के साथ लगी होती है बैटरी, जो कि डीसी पे चार्ज होती है। उसके बाद वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट किया जाता है जिससे कि हमारी बैटरी चार्ज हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया है कि हमारी सप्लाई जो आती है वो एसी आती है, इन्वर्टर कनेक्ट होता है जो उसे डीसी में बदलता है और डीसी से हमारी बैटरी जो होती है वो चार्ज हो जाती है। इन्वर्टर के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उसकी वजह से ही जो होती है हमारी एसी होती है वो डीसी में कन्वर्ट होती है। और जब कभी भी हमारी पावर ऑफ होती है तो क्या होता है कि हमारे डीसी फिर से आगे एसी में कन्वर्ट होती है, जिससे हमारे अप्लायंस जो होते हैं घर के वो फिर से चल पड़ते हैं। अब बात करते हैं मेन कंपोनेंट्स के, नॉर्मल इन्वर्टर की और सोलर इन्वर्टर की। कंपोनेंट्स क्या होते हैं जो मेन कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स जो है दोनों में सेम है, जैसे हमारा कन्वर्टर, चार्जर और इन्वर्टर। और इसमें सोलर इन्वर्टर में हमारा क्या चीज़ डिफरेंट है, वो है हमारा कंट्रोलर एंड हमारा ब्लॉकर सिस्टम। चलिए ब्रीफ में पढ़ते हैं इसको, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्टर की। कन्वर्टर जो होता है वो हमारे इन्वर्टर के अंदर ही लगा होता है, जो क्या करता है हमारी एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। बस इसका यही काम रहता है कि जो हमारी एसी सप्लाई आई है उसे डीसी में कन्वर्ट करता है जिससे कि हमारी बैटरी चार्ज हो जाए। नेक्स्ट है हमारा चार्जर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमें पता ही होता है कि हमारा जो इन्वर्टर होता है वो बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है, और जैसे हमारे कन्वर्टर ने कन्वर्ट कर दिया होता है एसी टू डीसी में, और उससे चार्जर से हमारी जो बैटरी होती है वो चार्ज होनी शुरू हो जाती है, और फुली चार्ज होने के बाद वो चार्जिंग लेना बंद कर देती है, वो स्टॉप कर देती है चार्जिंग को। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है कि एसी सप्लाई जब हमारी पीछे से बंद हो जाती है, हमारी मेंस बंद हो जाती हैं, तो वो क्या करता है कि जो हमारी डीसी बैटरी में स्टोर होती है उसे एसी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारे घर के अप्लायंस फिर से चलने लगते हैं। अब हम बात करते हैं सोलर इन्वर्टर के मेन पार्ट ब्लॉकर सिस्टम की। जैसे कि हम सभी को पता है कि सोलर इन्वर्टर हमारा कनेक्ट होता है हमारे सोलर प्लेट्स के साथ, और ये भी हमें पता है कि सारा दिन 24 आवर्स हमें जो है वो सोलर प्लेट्स एनर्जी नहीं देती हैं, इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस नहीं करती हैं। वो कुछ टाइम ही प्रोड्यूस करती हैं जब हमारी सनलाइट अवेलेबल होती है। रेनी डेज़ में या फिर जब हमारे बादल छाए होते हैं, क्लाउडी डेज़ में वो हमें वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करती है, और नाइट के वक्त वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। और ब्लॉकर सिस्टम का जो मेन यूजेज होता है वो ड्यूरिंग नाइट ही होता है। रात के समय ही ब्लॉकर सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि दिन के समय क्या होता है कि हमारी प्लेट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं डीसी फॉर्म में, जिसे बैटरी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और रात में क्या होता है कि हमारे सोलर प्लेट जो होती हैं वो एनर्जी नहीं देती हैं, वो एनर्जी देना बंद कर देती हैं। तो उस समय क्या होता है, अगर हमारी बैटरी नॉर्मल लगी होगी, हमारा सोलर इन्वर्टर नहीं लगा हो, नॉर्मल बैटरी लगी होगी, तो क्या होगा कि उस टाइम जो एनर्जी स्टोर की हुई है बैटरी में वो दोबारा से सोलर पैनल में वापस चली जाएगी, और वो सारी की सारी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो सोलर प्लेट की तरफ से हो जाएगी, और बैटरी बिन मतलब ही डिस्चार्ज फिर से हो जाएगी। इसीलिए जो होता है हमारा ब्लॉकर सिस्टम सोलर इन्वर्टर्स में यूज़ किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है वो एक बैरियर की तरह काम करता है। अगर नाइट ड्यूरिंग क्या होता है, जैसे हमारे प्लेट्स की तरफ वो वापस एनर्जी नहीं भेज देता है, वो जाने ही नहीं दे देता है एनर्जी को वापस, तो इस तरह से क्या होता है हमारी एनर्जी सेव हो जाती है। यही काम होता है हमारी ब्लॉकर सिस्टम का। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा कंट्रोलर।
कंट्रोलर का काम क्या होता है, वो जस्ट पावर लेवल मेंटेन करने का काम करता है। अगर डीपली बात करें तो जो हमारी पावर होती है वो प्लेट से, हमारे सोलर प्लेट से यूनिफॉर्म नहीं आती है। वो कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। वो सनलाइट पे डिपेंड करता है। किसी समय वो बहुत ज़्यादा होती है या फिर किसी समय वो बहुत कम होती हैं। उसी कम ज़्यादा होते ही हमारी बैटरी जैसे ज़्यादा होती है वो उतनी ही तेज़ी से चार्ज होने लगती है, और कई बार वो हौली हौली चार्ज होती है, धीरे धीरे चार्ज होती है। इससे क्या होता है कि हमारी पावर जो होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है। अगर इसी तरह से सप्लाई हम बैटरी को देंगे तो क्या होगा कि कुछ टाइम में हमारी बैटरी की जो लाइफ है वो कम होने लग जाएगी। उसकी लाइफ पे, उसकी एफिशिएंसी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, या कह लीजिए कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा उसकी लाइफ के ऊपर। इसीलिए बैटरी की लाइफ को कम होने से बचाने के लिए कंट्रोलर लगाया जाता है, जिससे क्या होता है वो वोल्टेज के एक लेवल को मेंटेन कर देता है, जिससे हमारी बैटरी होती है वो इक्वली चार्ज होती रहती है और उसकी लाइफ पे भी कोई असर नहीं पड़ता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इन्वर्टर को हमें घर पे इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे दोनों के ही एडवांटेजेस इक्वल हैं अपनी अपनी साइड को ली, अगर हम बात करें दोनों की, लेकिन सोलर इन्वर्टर के ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। अगर आप कभी फ्यूचर में सोलर प्लेट्स लगवाना चाहते हो तो आपको सोलर इन्वर्टर ही लगवाना चाहिए, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, लाइफ भी इसकी ज़्यादा होती है, और ये हमारे पावर लॉस को कम करता है। होप आप सभी को समझ में आ गई होगी वीडियो। चाहें तो पेज का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। आपको एक और बात बता दूं कि मैंने 10 सेकंड टीचिंग शुरू की है आप सभी के लिए। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चाहें तो आप वो भी देख सकते हो। थैंक यू। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।